बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं न्यू सीखने वाली बच्चियों और अपनी बहनों के लिए 3 टिप्स शेयर करूंगी। अगर आपने किसी भी फ़्रॉक या किसी भी डिज़ाइन में प्लेट्स डालने हैं तो इसके लिए मैं आपको 3 टिप्स आज दूंगी। सबसे पहली तो ये कि ये स्टिच कटर जिसके साथ हम सिलाइयाँ भी खोलती हैं, इस स्टिच कटर के साथ आप छोटे छोटे से प्लेट्स डाल सकती हैं। ये देखें, जहाँ भी आपने प्लेट्स डालने हैं किसी भी फ्रॉक में या बाजू में, तो आप स्टिच कटर के साथ थोड़े थोड़े से गैप पे जितनी चौड़ाई स्टिच कटर की है इतनी ही चौड़ाई पे स्टिच कटर को इस तरह से रखती जाएंगी और आगे की तरफ करती जाएंगी। तो ये देखें, बिल्कुल एक जैसे छोटे छोटे से प्लेट्स डलेंगे और बहुत ही नीट डलेंगे। अब ये दूसरा तरीका जो मैं आपको बताने लगी हूँ, ये आप एक चार्ट पेपर या हार्ड पेपर का छोटा सा पीस ले लें। बच्चों के पास अक्सर होते हैं, जो स्कूल गोइंग बच्चे हैं उनके पास ये पेपर होते हैं जो ड्राइंग के लिए भी इस्तेमाल होते हैं। इस तरह से ये हार्ड पेपर आप ले लें और इसकी तकरीबन 1 इंच चौड़ाई के करीब ये स्ट्रिप मैंने कटिंग की है। आपने जितना छोटा या जितना बड़ा प्लेट्स डालना है उस हिसाब से आप निशान लगा लें। मैंने 1-1 इंच पे निशान लगाए हैं। फिर इसको इस तरह से फ़ोल्ड करती जाएं। ये देखें, जिस तरह से मैंने पेपर को फ़ोल्ड किया है आपने भी इसी तरह से फ़ोल्ड करना है। मुझे इतनी लेंथ नहीं चाहिए, मैं सिर्फ फ़ोल्ड करने का तरीका आपको बता रही हूँ। पेपर को आपने फ़ोल्ड किस तरह से करना है ये देखें, ठीक है। जब आप फ़ोल्ड करेंगी तो ये इस तरह की शेप होगी, लेकिन हमें सिर्फ 3 इंच के करीब मतलब 3 तह चाहिए, बाकी हम इसको कटिंग कर देंगी। अभी भी ये 4 तह एक और कटिंग करूँगी, हमें सिर्फ 3 इंच चाहिए। अब देखें, ये जहाँ पे भी हमने प्लीट्स डालने हैं फ़्रॉक में, अपने स्लीव्स में या कहीं भी किसी भी डिज़ाइन में, आपने इस वाले पेपर को रखना है और जो हमने इसको फ़ोल्ड करके क्रीज़ बनाई है इस तरह से नीचे को कपड़े को पकड़ेंगी और जो वाली क्रीज़ हमने पेपर की बनाई है उसी हिसाब से हम कपड़े को फ़ोल्ड कर लेंगे। ये देखें, सिर्फ मैंने 3 इंच पेपर रखा है और अब ये इस तरह से आप कर लें। ये देखें, पेपर को पकड़ा है और आप नीचे की तरफ इसको फ़ोल्ड कर देंगी। तो जितना चौड़ा हमने पेपर की फ़ोल्डिंग में तय लगाई है उतना ही चौड़ा हमारा ये वाला प्लीट्स डलेगा, ठीक है। आप इस पेपर को कम या ज़्यादा भी तय लगा सकते हैं। कम या बड़ा प्लीट्स डालना चाहती हैं उसी हिसाब से मैंने 1-1 इंच का बनाया है और बहुत ही आसानी से बिल्कुल एक जैसा आपका प्लीट्स डलेगा। ये देखें, पेपर को आपने इस तरह से रखती जाना है, नीचे से कपड़े को ग्रिप करते जाना है और पेपर की जिस तरह से फ़ोल्डिंग है कपड़े के साथ ही आपने उस पेपर को फ़ोल्ड करती जाना है और आपने सिलाई के मार्जिन से थोड़ा सा नीचे रखना है इस पेपर को। तो आप ये देखें, ये बिल्कुल एक जैसे प्लीट्स डले हैं इस पेपर के साथ और बहुत ही आसान और इजी ट्रिक है। मुझे उम्मीद है कि आपके ये बहुत काम आएगी ये वाली टिप। अब मैं एक और टिप अभी आपको बताऊंगी, मेरे साथ ही आप रहिएगा। बहुत ही आसान टिप एक और। तो ये देखें, अगर हमने बहुत जल्द डालने हैं प्लीट्स एक जैसे और आप एक फ़ोर्क ले लें, ठीक है, जो खाने में कांटा इस्तेमाल होता है, ठीक है, ये वाला फ़ोर्क आप ले लें। तो इसको आप ये देखें, जो नीचे वाला इसका हिस्सा है इसमें आप कपड़े को डालेंगी तो अपनी तरफ से नीचे की तरफ को फ़ोल्ड करेंगी, ठीक है। ये मुझे रिक्वेस्ट आई थी कि फ़ोर्क के साथ हमें प्लीज़ डालना दिखा दें। जो वीडियोस हैं वो बहुत फास्ट होती हैं और हमें समझ नहीं आती कि फ़ोर्क को किस एंगल के साथ कपड़े में रखा जाता है। ये आप देख लें, बहुत स्लो मैं बना रही हूँ वीडियो, आप इसको अच्छी तरह से फॉलो कर सकती हैं कि किस तरह से मैं फ़ोर्क को फ़ोल्ड कर रही हूँ कपड़े में और ये प्लीट्स बिल्कुल आपके एक जैसे ही डलेंगे, ठीक है। ये देखें, इस तरह से आपने फ़ोर्क को फ़ोल्ड करती जाना है और अपने प्लेट्स डाल लेने हैं। मुझे उम्मीद है कि आज की तीनों टिप्स आपके बहुत काम आएंगी और न्यू जो सीखने वाली मेरी बच्चियाँ हैं उनके लिए बहुत हेल्पफुल साबित होगी। थैंक यू।